आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक वस्तु का प्रारंभिक ताप 80 अंश सेल्सियस है जो 5 मिनट में 64 अंश सेल्सियस एवं 10 मिनट में 52 अंश सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। तो 15 मिनट बाद वस्तु का ताप क्या होगा, ये हमको बताना है। विकल्प दिया है 42.7, 35 अंश, 47 अंश तथा 40 अंश सेल्सियस। तो हमको बताना है विकल्प में से कि कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर क्या हम लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम न्यूटन का नियम लगा सकते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम लगाएंगे? न्यूटन का शीतलन नियम लगाएंगे। ठीक है, न्यूटन ने शीतलन के लिए एक नियम दिया था, तो न्यूटन के शीतलन नियम से हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के शीतलन नियम से हम लिख सकते हैं कि जो तापांतर होता है θ1 ऋण θ2, तापांतर जो होता है θ1 ऋण θ2, उसका अनुपात हम लेंगे समय से, तो ये बराबर हो जाता है न्यूटन के नियतांक k से, और साथ में अंतर में क्या आता है? माध्य ताप θ1 धन θ2 बट्टे में 2, और उसके साथ योग में आता है, ऋण में आता है परिवेश का ताप θ0। ठीक है, अब उसके पश्चात हम क्या करेंगे? प्रथम प्रक्रिया में देखेंगे कि 80 से 64 हो रहा है 5 मिनट में, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 80 से 64 हो रहा है तो 80 ऋण 64 लिख देते हैं, बटे में समय आएगा 5 मिनट है। ठीक है, तो 5 लिख देते हैं बराबर के। ठीक, और यहाँ क्या आएगा? माध्य ताप 80 धन 64 बटे में आएगा 2, ऋण परिवेश का ताप कितना है? परिवेश का ताप है हमको पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे θ0 ही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। वैसे ही हम 2 और 3 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, और तीनों को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं? 80 से 52 हो रहा है कितने देर में? 80 से 52 हो रहा है 10 मिनट में, तो 80 ऋण 52 बटे 10 बराबर के। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 80 धन 52 बटे में क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि हम माध्य ले रहे हैं, ऋण θ0 का मान हमको पता नहीं है इसलिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब उसके पश्चात समीकरण नंबर 3 हम बना लेंगे, क्योंकि 15 मिनट बाद हमसे पूछा गया है। तो समीकरण 3 कैसे बनाएंगे? 80 ऋण थीटा, क्योंकि थीटा का मान हमको नहीं पता, ताप का मान हमको नहीं पता, लेकिन समय पता है 15, बराबर क्या हो जाएगा? के 80 धन थीटा बटे में क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि माध्य है, ऋण θ0 का मान हमको नहीं पता। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये जो 2 समीकरण है दोस्तों, ऊपर के समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1 व 2 से दोनों को हल करेंगे तो θ0 क्या होगा? k से गुना होकर एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नियतांक राशि आएगी, संख्याएं आएंगी, उनको हम गुना भाग करेंगे, k का मान निकालेंगे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में 15। ठीक है, इस k का मान इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में रखते ही हमारे पास अज्ञात क्या बचेगा? ये थीटा और θ0। ठीक है, तो θ0 का मान हम क्या करेंगे? वापस से किसी दूसरे समीकरण से हटा देंगे। चलिए रख भी देते, समीकरण हम ले लेते हैं तीसरा। तो तीसरे समीकरण में क्या दिया था? 80 ऋण थीटा बटे में 15 मिनट। ठीक है, बराबर के का मान क्या रखेंगे? 1 बटे 15। तो यहाँ से 80 धन थीटा बटे में 2 ऋण θ0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 15 एक दोनों पक्ष से हम काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 80 ऋण थीटा बराबर 80 धन थीटा बटे 2 ऋण θ0। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये समीकरण को दे देते हैं समीकरण नंबर 4। इस चौथे समीकरण को हल करेंगे किसी भी एक समीकरण में, पहले अथवा दूसरे में से। तो हम हल करेंगे तो हमको θ0 कैंसिल हो जाने के बाद क्या मिलेगा? के का भी मान रखना पड़ेगा यहाँ ऊपर में। ठीक है, के का भी मान रखेंगे, किसी भी एक समीकरण के साथ हल करेंगे, और हमको थीटा का मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 42.7 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा का मान हमने ज्ञात किया हुआ है, और यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारा उत्तर है। 15 मिनट बाद तापमान कितना हो जाएगा? 42.7 अंश सेल्सियस। विकल्प में देखते हैं तो 42.7 हमको पहले ही विकल्प में दिया गया है, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।